हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल मिस डे के एकेडमी में। आई होप आप सब लोग मस्त होंगे। तो आज हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 की मैथ चैप्टर सेकंड एक्सरसाइज 2.2 के ऑल क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 2.2 में ओनली दो ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके हमारे पास टोटल 6 पार्ट है और जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसके भी टोटल हमारे पास 6 पार्ट है। तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे क्या बोला गया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला जा रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient। बहुत सिंपल है। एंड अगर आपने इस चैप्टर की इंट्रो वाली वीडियो देखी होगी तो आपको ये इजीली सॉल्व करना और समझ में आ गया होगा, ठीक है। एंड अगर आपने इंट्रो वाली वीडियो नहीं भी देखी है तो भी चलेगा, हम यहाँ पे पूरा उसको डिटेल में आपको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट में हमारे पास क्या बोला गया है। क्वेश्चन फर्स्ट में बोला जा रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंट। सबसे पहले जो इसका पहला पार्ट है वो यहाँ तक है ओनली, जिसमें हमें क्या करना है फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल जो भी है। मतलब जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक यानी कि जिसकी हाईएस्ट पावर होती है 2, ठीक है। इसके हमें सबसे पहले जीरोस फाइंड करने हैं एंड इसके बाद हमें ये वेरीफाई करना है कि जो रिलेशन होता है जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स में, वो भी हमें वहां पे वेरीफाई करना है कि वो सही है। तो सिंपल सा पहला क्वेश्चन का एक पार्ट यहाँ तक सॉल्व करेंगे, यहाँ तक है, ठीक है, पॉलिनोमियल तक। तो यहाँ तक हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमने पहले इंट्रो वाली वीडियो में इसको सॉल्व करा था, अगर आपने नहीं देखी सो के हम इसको स्टार्टिंग से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व हमारे पास सबसे पहले जो भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखे होगी जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, मतलब वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर जिसमें 2 होती है वो हमारा क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे देखो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहाँ पे जो x है जो हमारा वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2, ओके। 1 भी है लेकिन ये हमें नहीं देखनी, हमें हाईएस्ट पावर जो सबसे बड़ा उसमें होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी पावर यहाँ पे 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जितनी भी किसी भी हमारे पास कोई भी हमारे पास पॉलिनोमियल दे रखा होगा, जितनी उसकी डिग्री होगी उतने हमारे जीरोस निकलते हैं। तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो यानी कि इसकी डिग्री 2 होगी और यहाँ पे जीरोस भी हमारे 2 निकलेंगे। और एक और बात, आपके पास ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, क्यूबिक नहीं है, लीनियर भी हो सकता है, मतलब लीनियर भी नहीं है वैसे आपके पास, पहले थोड़ी डिलीटेड है सिलेबस से। तो ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है। तो आपको ये ध्यान रखना है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 जीरोस निकलेंगे, ओके। तो स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट आप यहाँ पे 2-3 स्टेप देखो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसके वो निकालेंगे, क्या बोलते हैं, जीरोस निकालेंगे। एक और मेथड होता है वो आपको अभी चैप्टर 4 में पढ़ने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल 0 रखना पड़ता है। जब भी हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई सी भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं, क्यूबिक हो या लीनियर हो, जब भी उसके जीरोस निकालने की बात आती है तो उस इक्वेशन के इक्वल जीरोस लेके चलना है, मतलब जीरो लेके चलना है, सॉरी जीरोस नहीं, जीरो लेके चलना है। तभी तो हमारी x की यहाँ पे वैल्यू निकल के कुछ आएगी, जो भी हमारे पास वेरिएबल होगा उसकी कुछ वैल्यू निकल के आएगी। तो सबसे पहले इतना तो आपको यहाँ पे पता चल गया। अब आपको पता होगा इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका यूज हम बाद में करेंगे अभी, ठीक है। तो इतना करने के बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना होता है, जो हमारे पास एक्स स्क्वायर होगा पूरी टर्म के साथ और जो कांस्टेंट टर्म होगी इनका आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मैंने आपको बोला था जो हमारी पूरी टर्म एक्स स्क्वायर वाली होगी और कांस्टेंट टर्म होगी, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, और हाँ माइनस प्लस जरूर लेके चलना, नहीं तो बहुत गलती होती है माइनस प्लस में। तो मल्टीप्लाई कांस्टेंट है -8, तो -8 हमें पूरा लेके चलना है। आप इसको ना रफली सॉल्व करना है, या मैं आपको समझाने के लिए भी सॉल्व कर रही हूँ, आप इसको रफली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर और -8 मतलब पूरी टर्म, अभी तो एक्स सिंगल था, मतलब इसके साथ जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, जिसके साथ कुछ तो 1 होता है, इतना तो आपको पता ही होगा। तो इसके साथ कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 को हम शो नहीं कर सकते, कर भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई -8 ही लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, -8x स्क्वायर आएगा। इतना आपको समझ में आ गया, हमारा भी रफली हुआ, अभी अपने क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, ठीक है। अब देखो अब हमें क्या करना पड़ता है, -8x स्क्वायर को 2 पार्ट में तोड़ना पड़ता है, ठीक है। कैसे कैसे तोड़ेंगे, वो किसके अकॉर्डिंग तोड़ेंगे, जो भी हमारे पास ये बीच की टर्म होगी इसके अकॉर्डिंग हम इसको ब्रेक करेंगे। तो कैसे, मतलब यहाँ पे देखो जैसे हमारे पास -8x स्क्वायर है, तो हमें ऐसे 2 नंबर थिंक करने हैं अपने माइंड में जिनका मल्टीप्लाई करके -8x स्क्वायर आए
या प्लस और माइनस करके -2x आए। तो ऐसे नंबर हमारे पास है 4 और 2, यानी कि 4 2 जो होता है 8 और 4 में से अगर 2 जाए तो 2 बचता है। तो हमें माइनस भी देखना है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, हम यहाँ पे ले सकते हैं, हम यहाँ पे लेंगे 4 और 2, एक x इसके साथ लिखेंगे, एक x इसके साथ लिखेंगे। अब देखो 8 है माइनस का, तो मतलब 2 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है, मतलब मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए -8x² आना चाहिए। बट हमारा जो यहाँ पे आपको देखना है -2 है, यानी कि सिंपल सी बात है, जो बड़ा नंबर रहा होगा वो माइनस का था होगा और जो छोटा नंबर है वो प्लस का, तभी तो हमारा प्लस माइनस का माइनस आएगा। कब? जब बड़ा नंबर माइनस का होगा और छोटा नंबर हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आती है, -8x² आती है। -4 में से +2 क्या, तो -2 आता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा, तो वही हमें यहाँ पे लिखना है, x² का x² लिखेंगे। आप पहले -4 लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो मैं पहले +2 लिख देती हूँ, ठीक है। +2x -4x एंड -8 = 0 भी आपको लेके चलना है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप सॉल्व हुआ, ये हमारा थर्ड स्टेप, मतलब सेकंड स्टेप में आपको इतना देखना है। अभी तो मतलब हमें आपको समझाने के लिए ऐसे करना पड़ रहा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इसमें परफेक्ट बन जाओगे, तब आपको इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप माइंड में इजीली इसको सोच सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड स्टेप है, हमने इसको यहाँ पे तोड़ लिया। अब आपको इजीली यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो 2x है और बीच की टर्म देखो 2x -4x, +2x में से -4x जाता है तो -2x ही हमारा बचता है। तो यहाँ पे मतलब हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, बट यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई भी यहाँ पे आनी चाहिए, इतना ध्यान रखना है आपको। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे सिंपल है, मैं थोड़ा इस लाइन को यहाँ पे रफ कर देती हूँ, यही भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, 2 के पेयर बनाने हैं हमें। यहाँ पे 2 के पेयर क्यों बनाने हैं, कुछ हमें यहाँ पे से कॉमन लेना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले जो हमने यहाँ पे 2 के पेयर बनाए हैं, इसमें देखो x² + 2x है, इसमें कॉमन क्या आ सकता है, देखो दो सपोज कोई फ्रेंड्स है, हमें उनकी जो सेम चीजें है वो हमें यहाँ पे कॉमन निकालनी है, ठीक है। तो इसमें x² + 2x, मतलब x इसमें भी है x इसमें भी है, तो यहाँ पे ये कॉमन आ सकता है, इसी टाइप से आप समझ सकते हो। तो x हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, एंड अब देखो x का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो x² आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीच का सिंबल है उसको सेम उतार देंगे यहाँ पे नीचे, सेम कॉपी कर लेंगे। एंड x का मल्टीप्लाई अगर हम 2 के साथ करते हैं सपोज करके, तो कितना आएगा, 2x आएगा। तो कुल मिला के जो हमने x कॉमन लिया है, इस अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमने यहाँ पे पेयर बनाया है हमें वापस वही मिल जाएगा। सो सिंपल है। इसके बाद तो और भी सिंपल है, देखो इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, जो भी हमारा ब्रैकेट में आया है उसको सेम टू सेम यहाँ पे उतार लो बेझिझक। इतना करने के बाद अब हमें ऊपर वाला ये वाला पेयर मतलब कैसे कैसे बना होगा, ये कैसे कैसे हमने तोड़ा होगा। तो सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे x है, ऊपर है -4x। तो अगर सपोज हम यहाँ पे बाहर -4x ले लें और -4x का मल्टीप्लाई x के साथ करता है तो -4x आता है, एंड सेम -4x का मल्टीप्लाई +2 के साथ करते हैं तो -8 आता है। इसका मतलब ये हमारा सही हो गया। हमने क्या करा, कुछ नहीं करा, सिंपल सी बात है, पहला वाला हमें सही कॉमन लेना आना चाहिए, जो भी ब्रैकेट में आता है सेम कॉपी करो। उसके बाद देखो बाहर कौन सा नंबर लेना है इसके अकॉर्डिंग, जैसे -4 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे -4x आएगा, -4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे -8 आएगा, बस। इसके बाद देखो 2x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी इसको कॉमन भी ले सकते हैं, या फिर आपको एक सरल चीज बताती हूँ, वो ये है कि x + 2 को आप एक ब्रैकेट में लिख लो, जो भी बच जाता है उसको सेम टू सेम लिख लो। तो x और -4 बच रहा था, हमने दूसरे ब्रैकेट में लिखा, हाँ 0 नहीं छोड़ना, 0 में लेके चलना है। इतना करने के बाद यहाँ पे देखो अब हमारे पास दो यहाँ पे 0 निकल के आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे, सिंपल आपको क्या करना है, एक बार x + 2 के इक्वल 0 रखना है और कॉमा करके, या फिर जैसे भी आप रख सकते हो x - 4 के इक्वल 0 रखना है। तो देखो x + 2 = 0, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 प्लस का इक्वल उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। एंड सेम यहाँ पे भी x - 4 इक्वल पे उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इतना तो आपको पता ही होगा, 10th में चले गए आप लोग। तो यहाँ पे x के 2 zeros यहाँ पे, मतलब जो पॉलिनोमियल है इसके 2 zeros यहाँ पे निकल के आ गए, -2 एंड +4। अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, अभी सिर्फ हमने यहाँ पे इतना पार्ट इसका सॉल्व करा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने वाला, ठीक है। अब देखो मैं इस वाली चीज को यहाँ पे रफ कर रही हूँ, आप इसको कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है, उतार लो इसको, मैं इसको रफ कर रही हूँ यहाँ से। इसके बाद हमें क्वेश्चन भी और सॉल्व करने, इससे मैं आपको आपने उतार के हो गए, ठीक है। अब हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म की जरूरत है, तो इतना हमने यहाँ पे कर लिया है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मैंने आपको ना इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया था अल्फा बीटा,
मतलब जीरो निकालते हैं हमारे तो उनको अल्फा बीटा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें इतना तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस फाइंड कर लिए, मैं लिख भी देती हूँ। x इज इक्वल टू -2 और +4 आया है हमारा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसके बाद देखो एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। अब हमें जो जीरोस है, देखो जो x की वैल्यू निकल के आई इनको जीरोस बोला जाता है, ठीक है, हिंदी में इनको शून्यांक बोलते हैं। तो जो x के दो जीरोस निकल के आए हैं, अब हमें इनमें रिलेशन बताना है जीरोस में एंड कोएफिशिएंट में। अब देखो सबसे पहले आपको इनकी जरूरत पड़ने वाली है। अब हम a b c की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। तो और यहाँ पे जो जीरोस होते हैं उनको हम क्या लेके चलते हैं। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो हमारा जो पहले जीरोस आया है, x की जो वैल्यू आई है, एक को हम यहाँ पे अल्फा मानेंगे, एक को बीटा मानेंगे, ठीक है। पहले हम यहाँ पे अल्फा ले लेते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू जो भी एक जीरो आया है, जीरोस आया है हमारा, उसको आप यहाँ पे क्या कर लो, अल्फा मान लो। तो -2 है सपोज, यहाँ पे अल्फा है, कॉमा करके जो दूसरा वाला जीरो है उसको बीटा मान लो। तो +4 यहाँ पे हमारा बीटा है। जो भी हमारे दो जीरोस, क्योंकि सिंपल सी बात है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें दो जीरोस निकलते हैं, एक को आपने अल्फा मानना है, एक को बीटा मानना है। जब आप इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लो, अब यहाँ से देखो, यहाँ से हम ये वाली चीज सॉल्व करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है इसको और इसको कंपेयर करना है और यहाँ पे a b c की वैल्यू निकालनी है। सिंपल बात है, स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अगर हम इसमें इसको कंपेयर करके चले तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, इस वाली इक्वेशन में देखो जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ जीरो नहीं होता, याद रखना। अगर जीरो होगा तो ये x² ही पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जिसके साथ कुछ नहीं होता है उसके साथ 1 होता है, तो a यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी 1, यानी कि x² का कोएफिशिएंट a है और x का कोएफिशिएंट 1 है। इसका तो आपको पता ही होगा कोएफिशिएंट क्या होता है, जो भी हमारे पास किसी भी वेरिएबल के साथ जो नंबर टर्म जुड़ा हुआ रहता है वो हमारा कोएफिशिएंट होता है। मैंने आपको इंट्रो वाली वीडियो में बता चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है। इसके बाद देखो b की भी वैल्यू निकालेंगे हम, यानी कि x का कोएफिशिएंट। तो x का कोएफिशिएंट b और b की वैल्यू यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है, -2 याद रखना। सिंबल जरूर लेके चलना, अगर सिंबल नहीं लोगे ना आप तो गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन सारा, ठीक है। तो b की वैल्यू आ गई हमारी -2 और कांस्टेंट की वैल्यू तो वही रहती है, तो c कांस्टेंट -8 कांस्टेंट, कॉमा करके c इज इक्वल टू -8। अगर आपको इतना पहचानना आ गया तो बाकी तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। बहुत सिंपल है, बस दो लाइन आपको ध्यान रखनी है। अब हमारा रिलेशन क्या होता है जीरोस और कोएफिशिएंट में, सिंपल है। हमारा रिलेशन होता है अल्फा प्लस, मैंने गामा लिख दिया, सॉरी अल्फा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ये हमारा रिलेशन होता है, यानी कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a, ये हमारा पहला रिलेशन होता है। और दूसरा रिलेशन हमारा होता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू c/a, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c/a, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन x² का कोएफिशिएंट। इतना बस आपको ध्यान रखना है, ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, तो आप इसको कॉपी कर लो, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, इस रिलेशन को यहाँ पे लिखेंगे। आप यहाँ पे हिंदी में भी, मतलब सॉरी इंग्लिश में भी लिख सकते हो कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c/a। मैंने यहाँ पे इसको शॉर्ट में लिख दिया है, ये भी लिख सकते हो, गलत नहीं है, ठीक है। देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू है -2, वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो -2 और बीटा की वैल्यू है 4, तो प्लस का 4 इज इक्वल टू माइनस है फॉर्मूले का, माइनस का माइनस आएगा यहाँ पे, और b की वैल्यू है -2 अपॉन a की वैल्यू है 1, तो 1 आएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे -2 + 4, -2 में से +4 गया तो अपना 2 में से 4 गया तो बचता है 2, प्लस माइनस का माइनस होता है, इतना भी आपको पता होगा। 4 बड़ा है तो पॉजिटिव आएगा हमारा 2, ठीक है। तो 2 आएगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे देखो एक माइनस बाहर है, एक माइनस अंदर है, माइनस का +2, तो और 1 का डिवाइड देंगे तो वही आएगा। इसका मतलब हमारा ये वाली चीज यहाँ पे मतलब LHS बराबर RHS आ रहा है, तो हमने जो जीरो निकाले हैं वो सही है और ये रिलेशन हमारा यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है। इसी तरीके से हम अल्फा मल्टीप्लाई बीटा करते हैं। अगर अल्फा हमारा है -2 मल्टीप्लाई बीटा है हमारा 4 इज इक्वल टू c कांस्टेंट अब -8 है अपॉन a है हमारा 1, तो -2 मल्टीप्लाई +4 आएगा हमारा 8, यानी कि 4 2 जो 8 और माइनस भी आएगा और इज इक्वल टू -8 है तो 1 का डिवाइड करके वही आने वाला है। इसका मतलब ये भी LHS बराबर RHS हो रहा है। इसका मतलब हमारे यहाँ पे ये क्वेश्चन वेरीफाई, जो रिलेशन हुआ है हमारा वो एकदम ट्रू है। और हमने जीरो सही फाइंड करे। अगर जीरो हम गलत निकाल
आते ना तो ये इक्वल LHS RHS इक्वल नहीं आते। तो इतना ही हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने, सारे क्वेश्चन जितने भी इसके 6 पार्ट हैं वो हमें सेम डिटेल सॉल्व करने। तो अभी तो मैंने इतना डिटेल में समझाया आपको, इसके बाद मैं आपको इतना डिटेल में नहीं समझाऊंगी। अगर आपको समझ नहीं आया कहीं तो आप वीडियो पॉज करके यहाँ पे देख सकते हो और इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें हमारा 4s² - 4s + 1 है। सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एस आ गए यहाँ पे तो इतने में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इतने में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि देखो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, A to Z कुछ भी हो सकता है। हमेशा नॉर्मल तुम x सॉल्व करते हो या फिर y सॉल्व करते हो, तो यहाँ पे देखो जरूरी नहीं है ओनली x और y, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये भी सेम वैसे होगा जैसे यहाँ बस s आया है, तो जैसे हम अभी तक x वाला करे तो वैसे s वाला करेंगे, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको नॉर्मली हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे जैसे हम कर रहे थे। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व में देखो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या होता है, 4s² - 4s + 1 = 0 लेके चलना है, इतना तो आपको पता ही होगा। फिर हमें यहाँ पे क्या करना है, x² पूरी टर्म और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई, तो वो है हमारी 4s² + 1, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा 4s² आएगा, सिंपल सी बात है। 1 का मल्टीप्लाई किसी के साथ भी करते तो वही आता है। अभी देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे ओनली x² था, अभी हमारे पास 4 भी आ गया, तो और क्वेश्चन थोड़ा और अच्छे से क्लियर, डाउट्स आपके और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 4s² को 2 पार्ट में कन्वर्ट करना है, 2 पार्ट में तोड़ना है। इसको कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग तोड़ेंगे। तो मल्टीप्लाई करके 4s² आना चाहिए, प्लस या फिर माइनस करके -4s आना चाहिए। सिंपल सी बात है, 2 और 2 × 2 4 होता है, 2 और 2 + 2 4 होता है। तो कुल मिला के एक हम 2 लेंगे, दूसरा भी हम 2 लेंगे, एक s इसके साथ लिख देंगे, एक s इसके साथ लिख देंगे। अब ये तो आ रहा है, लेकिन हमारा जो यहाँ पे वो माइनस में है भाई, ये तो अगर ऐड प्लस लेंगे हम दोनों में तो कितना है, पॉजिटिव आएगा ना। ये यहाँ पे तो ऐसा ही हो रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई 4s² आ रहा है, बट यहाँ पे तो ये माइनस का है। इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, -2s मल्टीप्लाई -2s प्लस 4s² आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस का प्लस होता है, ठीक है। एंड -2s -4s आता है ऐड होके। इतना हमें यहाँ पे पता चल गया है, तो हम यहाँ पे नॉर्मली इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 4s² का 4s लिखेंगे, -2s -2s प्लस 1 = 0। सो सिंपल है, हमने कुछ नहीं करा, जैसा मैं अभी तक करा था। 2 -4s को हमने ब्रेक कर दिया -2s -2s में, ठीक है। बट इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, पेयर बनाने होते हैं। तो पेयर हमने यहाँ पे बना लिया है। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक यहाँ पे 4s² है -2s, तो 2s इसमें भी है 2s, तो 2s हम यहाँ पे बाहर कॉमन ले सकते हैं। 2s हमने कॉमन लिया, तो 2s का मल्टीप्लाई अगर हम 2s के साथ ही करते हैं तो प्लस का 4s² आएगा, एंड बीच का माइनस हमें सेम कॉपी करना है। 2s का मल्टीप्लाई अगर हम 1 के साथ करते हैं तो 2s आ जाएगा, सिंपल है। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो 4s² आ जाएगा, और 2s मल्टीप्लाई -1 -2s आ जाएगा। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारा ब्रैकेट में आता है ना, ये s है भाई, 25 मत समझना, ठीक है। हाँ, तो जो भी हमारे यहाँ ब्रैकेट में आया उसे सेम टू सेम हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे, 2s -1 कॉपी करने के बाद अब हमें बाहर नंबर लेना है। तो देखो ऊपर है हमारा -2s + 1, यहाँ पे भी सेम है, बस प्लस माइनस का फर्क है। तो अगर हम सपोज -1 का मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, -1 का मल्टीप्लाई 2s के साथ करते हैं तो -2s आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई -1 + 1 आ जाएगा। सो सिंपल है, इसके ऊपर में 0 भी लेके चलना है हमें, इधर वाला मत देखिए, अलग है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इतना तो आपको हो ही गया होगा। जो ब्रैकेट में 2 बार है उसको लिखेंगे 1 बार, 2s - 1, और जो बाहर बच गया 2s - 1 उसको लिखेंगे दूसरे ब्रैकेट में। तो ये तो सेम ही आ रहा है हमारा, इक्वल 0 भी लेके चलना है। कुल मिला के इस वाले s की वैल्यू आ रही है, मतलब एक बार इसकी इक्वल 0 रखना है, एक बार इसकी इक्वल 0 रखना है। तो 2s - 1 = 0 रखा, और यहाँ पे भी 2s - 1 की इक्वल 0 रखा। तो अब देखो s की वैल्यू कितनी आ रही है, दोनों में ही कितनी आ रही है। पहले -1 है, यहाँ पे देखो पूरा सॉल्व करके दिखाती हूँ मैं, कहीं आपको ये समझ ही नहीं आ रहा। तो इसको रफ कर दी हूँ मैं, इसको करने की जरूरत नहीं है, रफ काम है, इसको आपको फेयर पे नहीं करना है, मैंने बस आपको समझाने के लिए यहाँ पे करा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमारा कितना आया, इतना आपको दिख नहीं रहा होगा नीचे, तो मैं यहाँ पे करती हूँ इसको सॉल्व, ठीक है। देखो हमारा आया 2s - 1, दोनों में यही आया है, ठीक है। इसके
इसके इक्वल 0। अब देखो सबसे पहले 2s -1 है, इक्वल पे कर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। s की वैल्यू हमें चाहिए तो 1/2 आ जाएगी। दोनों में ही 1/2 आ रही है, तो मैंने एक आपको सॉल्व करके दिखा दिया, इस टाइप से आ रहा है, दूसरा भी यहाँ पे सेम ही हो जाएगा। तो s की वैल्यू आ गई वो प्लस 1/2। अब एक मतलब 2 वैल्यू आ रही है ना इसकी, दूसरे वाली की भी सेम आएगी, तो मैं यहाँ पे दोनों की लिख देती हूँ 1/2, ठीक है। अब देखो एक हम यहाँ पे मानेंगे अल्फा, एक हम यहाँ पे मानेंगे बीटा। तो यहाँ पे स्पेस थोड़ा, चलो कोई नहीं, यहाँ पे कर देती हूँ मैं। एक हम मानेंगे अल्फा, तो अल्फा हमारा आ जाएगा 1/2, और बीटा भी हमारा वही है, तो बीटा हमारा भी 1/2 ही आएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम यहाँ पे ए बी सी लेंगे। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पे यानी कि एस स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है, 4 है, तो a इज इक्वल टू कितना आएगा भाई हमारा 4 आएगा, प्लस का 4। b इज इक्वल टू x का कॉफिशिएंट d यानी कि s का कॉफिशिएंट d 4 है, -4 है, ठीक है। सिंबल जरूर लेके चलना है, -4। और कांस्टेंट टर्म हमारी कितनी है, 1 है, तो 1 आएगी, सिंपल है। इतना तो हमारा ये हो गया और आपको समझ में भी आ गया होगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे जीरोस निकाले, अल्फा बीटा रखा, और यहाँ पे हमने ए बी सी की वैल्यूज निकाली। अब हमें नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूला रिलेशन निकालना है हमें। तो रिलेशन क्या होता है, अभी हमने लिखा था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ये हमारा पहला रिलेशन होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको प्रूफ करते हैं, आगे करते हैं प्रूफ। अभी थोड़ा हमारा स्पेस यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया, चलो कोई यहाँ कर लेगा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, यानी कि अल्फा हमारा है 1/2, इतना तो आपको दिख ही रहा होगा, बीटा भी प्लस हमारा 1/2, पॉजिटिव है दोनों ही, और माइनस b यानी कि माइनस फॉर्मूले का है, और b की वैल्यू कितनी है, -4 है, -4 ले लिया, और अपॉन में 4 है, ठीक है। a हमारा 4 है तो 4 ले लिया। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी एलसीएम यहाँ पे मतलब जो इनका डिनोमिनेटर है वो ऑलरेडी सेम है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 1 + 1/2। डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन ले लेंगे, मतलब एक ही बार लिखेंगे। इसी करंट में देखो ये 1 है भाई, ठीक है। माइनस, एक माइनस बाहर है, एक माइनस अंदर है, अंदर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 4/4 आ जाएगा। 1 और 1 हो जाएगा 2, 2/2 इज इक्वल टू 4/4। अब देखो 2 से 2 को कट करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो भी 1 आएगा। इसका मतलब LHS बराबर RHS आ रहा है, तो ये हमारा यहाँ पे वेरीफाई हो गया कि ये ट्रू है। इसी तरीके से नेक्स्ट रिलेशन समझते हैं यहाँ पे अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू c/a वाला। तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा है हमारा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू कांस्टेंट है हमारा 1, तो 1 का 1 लेंगे यहाँ पे, और एस स्क्वायर का कॉफिशिएंट हमारा 4 है, तो यहाँ पे अपॉन में 4 लेंगे। अब देखो यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 2 जब 4, और 1 का 1 और 4 का 4, तो LHS बराबर RHS, ये भी यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है। तो इसका मतलब जो हमने जीरोस फाइंड किए एकदम ट्रू है। तो ऐसा करना था क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व, आपको इजीली है, समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा और डिफरेंट तो कुछ नहीं है, बस सिंपल है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मतलब फर्स्ट का थर्ड पार्ट, 6x² - 3 - 7x। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले किसी भी कंडीशन में हो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको हम उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, तो इसको भी हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग सबसे पहले सबसे बड़ी पावर होनी चाहिए, उसके बाद छोटी, फिर छोटी। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले x² है, फिर x आना चाहिए, फिर कांस्टेंट टर्म आना चाहिए। तो यहाँ पे इसको हम ढंग से लिखेंगे, 6x² - 7x पहले आएगा, -3 बाद में चले जाएगा, इक्वल टू 0 भी लगा देते हैं, ठीक है। तो इतना हमने करा, सबसे पहले इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाया, उसके बाद इसके इक्वल 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सिंपल है। अभी मैं इसको जल्दी सॉल्व कर रही हूँ सीधे, यहाँ पे मैं रफली नहीं लूंगी, अब वो अपने माइंड में आप सोच लेना, ठीक है। तो 6 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 18 आएगा, 18x² आएगा, और बीच में हमारा 7 है, तो यानी कि 9 2 जो होता है 18, और 9 में से 2 गया तो 7, ठीक है। चलो यहाँ लिख ही देती हूँ, 6x², लोग कंफ्यूज ना हो जाए, फिर मल्टीप्लाई -3 करेंगे, इतना तो आपको पता ही है, x² पूरी टर्म और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा हमारा -18x²। -18x² को 2 नंबर्स में तोड़ना है, तो हो जाएगा, एक हो जाएगा 9 और 2, एक x इसके साथ, एक x इसके साथ, माइनस का है, यहाँ पे भी माइनस का मिल रहा है, तो माइनस का 9 होगा, प्लस का 2 होगा, सिंपल सी बात है। इसके बाद यहाँ पे हमें इसको लिखना है, 6x² का 6x लिखेंगे, -9x प्लस
2x और -3 इज इक्वल टू 0। ओके, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, 2 2 के पेयर बनाने हैं हमको। तो यहाँ पे देखो 6x² माइनस 9x, इसमें से कॉमन क्या आ सकता है, तो 3 के टेबल में 6 भी आता है 9 भी आता है, तो एक तो 3 आएगा कॉमन, x इसके साथ भी है, x इसके साथ भी एक x आ जाएगा कॉमन। 3x का मल्टीप्लाई अगर हम 2x के साथ करते हैं तो 3 2 जा 6 और x का x² आ जाएगा। माइनस का सेम माइनस कॉपी करना है, 3x का मल्टीप्लाई अगर 3 के साथ करेंगे तो 3 3 जा 9 आ जाएगा। जो हमने यहाँ पे कॉपी करा सेम हमें सेकंड ब्रैकेट में यहाँ पे डिटो उतारना है। अब देखो यहाँ पे प्लस का 2 माइनस का सेम हमें मिल रहा है, तो सिंपल सी बात है, अगर हम बाहर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें सेम चीज मिलेगी। इक्वल में आपको 0 जरूर लेके चलना है। जो 2 बार लिखा है उसको एक बार लिखेंगे, 2x माइनस 3 एक ही ब्रैकेट में, और जो बच गया यानी कि 3x प्लस 1 उसको एक ब्रैकेट में लिख के इक्वल के 0। अब देखो एक बार हमें क्या करना है, 2x माइनस 3 के इक्वल 0 लेना है, एक बार हमें 3x प्लस 1 के इक्वल 0 लेना है। तो यहाँ से हमें जो x की वैल्यू मिलने वाली है, देखो 2x इक्वल में 3 जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का है यानी कि 2x इज इक्वल टू 3 और x की वैल्यू आ जाएगी वह हमारे 3/2। ठीक है, इसी तरीके से 3x प्लस का 1 है, इक्वल को उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 एंड x की वैल्यू हमारे आ जाएगी -1/3। आपको नीचे दिख नहीं रहा होगा, मैं कोई नहीं, मैं ऊपर जीरोस यहाँ पे लिख लूंगी, इसको आपको करने की जरूरत नहीं है, रफली काम है, इसको आपको रफ में करना है। ठीक है, तो इतना करने के बाद हमारा जो अल्फा आया है वो हम यहाँ पे ले लेंगे 3/2 और जो हमारा बीटा आया है वो हम ले लेंगे -1/3। अल्फा बीटा तो हमारा निकल गया, अब हमें किसकी जरूरत है, अब हमें जरूरत है a b और c, यानी कि x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है भाई हमारा, यानी कि a की वैल्यू कितनी है हमारी, x² का कोएफिशिएंट 8, x² का कोएफिशिएंट 6, a की वैल्यू 6। इसी तरीके से अब हम लिखेंगे यहाँ पे b की वैल्यू, तो b हमारा यहाँ पे x का कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट 7 माइनस का 7। इसी तरीके से c कांस्टेंट की वैल्यू हमारी -3 है, तो -3 आ जाएगी। रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, जितनी बार मैंने लिख दिया इतनी बार आपको ये याद हो जाना चाहिए, -b/a। और दूसरा रिलेशन होता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक है, c/a। तो पहले इस वाले रिलेशन को यहाँ पे प्रूव करते हैं। तो इसमें देखो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, अल्फा हमारा है 3/2 प्लस बीटा हमारा है -1/3 इज इक्वल टू माइनस का माइनस फॉर्मूले का b की वैल्यू है -7 और a हमारा है कितना है 6 लिखेंगे यहाँ पे। अब देखो इतना, इसको पहले देखो प्लस माइनस का बीच में आ जाएगा यहाँ पे -1/3। अब देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सेम करने के एलसीएम लेना पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है 3 के साथ 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 के साथ 3 का मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होता है तो इसको मतलब यहाँ पे करना पड़ेगा, आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, इसको यहाँ पे से रफ कर देती हूँ इस वाले रिलेशन को तभी प्रूफ करूंगी। तो यहाँ पे देखो इतना करने के बाद यहाँ पे माइनस का प्लस 7/6 हो जाएगा। अब आगे देखो 3 जाए यहाँ पे 9 हो जाएगा, -2 1 जा 2 अपॉन में 3 2 जा 6। ठीक है, और इज इक्वल टू में 7/6, 9 में से 2 गया तो 7/6 इज इक्वल टू 7/6। तो ये हमारा वेरीफाई हो रहा है, इसका मतलब हमारा ये ट्रू था। इसके बाद नेक्स्ट जो रिलेशन है हमारा अल्फा प्लस बीटा का, थोड़ा यहाँ से करते हैं इसको सॉल्व, स्पेस कम हो जाएगा यहाँ पे, नहीं तो स्टेप से देखो। तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू c/a होता है। तो इसमें देखो अल्फा हमारा कितना है, अल्फा है हमारा 3/2 मल्टीप्लाई बीटा हमारा -1/3 इज इक्वल टू कांस्टेंट हमारा है माइनस का 3 और a हमारा है 6, तो इसका 6 है यहाँ पे। इसमें देखो मल्टीप्लाई करेंगे, नॉर्मल जल्दी करेंगे। ठीक है, पहले सीधे देखो 3 1 जा -3 और 2 3 जा 6, तो -3/6 आ रहा है ये। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो ये हमारा कितना आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू 1/2, मतलब 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 1 जा 3 3 2 जा 6 माइनस से माइनस कट, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो ये वेरीफाई हो गया हमारा अल्फा प्लस बीटा से। इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें कंफ्यूजन कुछ नहीं थी, बस आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाना आना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाने के बाद जीरोस निकालेंगे, बाकी तो सारा सिंपल है। यहाँ पे थोड़ा आपको फ्रैक्शन सॉल्व करनी पड़ रही है, तो फ्रैक्शन तो आपको आज भी सॉल्व करनी नहीं है।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे जो कि डिफरेंट है, इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है, थोड़ा डिफरेंट है, इंपॉर्टेंट भी है, बट मुश्किल नहीं है, सिंपल है। तो देखो सबसे पहले तो ये है 4u² प्लस 8u, इतना ही है क्वेश्चन। अब आपको ये दिख रहा होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ही नहीं है, यहाँ पे हमारा x² है प्लस 8u है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, बट ये यहाँ पे हमारा जो कांस्टेंट है वो गायब है। तो यहाँ पे आप इसको पूरा लिखने के लिए मतलब ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल मैं आपको सॉल्यूशन दिखाती हूँ, इसका ज्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है जैसा अभी तक कर रहे थे। 4u² प्लस 8u के इक्वल सीधे 0 ले लो। ओके, इतना करने के बाद सीधे कॉमन ले लो, तो 4u² प्लस 8u है ना, तो 4 की टेबल में 4 भी आता है, 4 की टेबल में 8 भी आता है, तो एक तो 4 कॉमन आ जाएगा, u दोनों में है तो 8u बाहर कॉमन ले लो। 4u का मल्टीप्लाई अगर हम u के साथ करते हैं तो 4u² आता है, बीच में प्लस लगा लो। 4u का मल्टीप्लाई अगर हम 8 के साथ करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी 8 नहीं 2 के साथ करते हैं तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 4u मल्टीप्लाई टू 8u आ जाएगा, इक्वल में 0 लगा लो। एक बार इसकी इक्वल 0 रखो, एक बार इसकी इक्वल 0 रखो, तो u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखो। ब्लैक से दिखाती हूँ आपको लिख के, सिंपल है, छोटा सा सॉल्यूशन है इसका, अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, मतलब जो भी आपकी कंफ्यूजन हो रही है ना अभी क्लियर हो जाएगी। और एक बार हमें यहाँ पे क्या करना है, 4u के इक्वल 0 रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u की वैल्यू आ जाएगी प्लस का है, इक्वल को उधर माइनस का 2 हो जाएगा, और 4 सॉरी मतलब यहाँ पे u की वैल्यू आ जाएगी, u इज इक्वल टू 0/4 डिवाइड करके कितना आएगा, 0 आएगा ना, डायरेक्ट यहाँ पे 0 लिखेंगे, मतलब u है ना, u की वैल्यू यहाँ पे एक 0 आ रही है, एक 2 आ रही है, कुछ नहीं करना, एक को हमें अल्फा लेना है, एक को बीटा लेना है, तो अल्फा इज इक्वल टू ले लो -2 एंड बीटा इज इक्वल टू ले लो 0। इतना आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉमन लेना तो आपको आ ही जाता होगा, बस आपको यहाँ पे कॉमन लेना आना चाहिए, सही, बाकी सारा सिंपल है। अब देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, a b c की वैल्यू निकालनी है, तो a तो हमारा यहाँ पे नॉर्मली हमें मिल जाएगा, u² का कॉफिशिएंट 4 तो हमें मिल गया यहाँ पे, टाइप से लिखती हूँ मैं यहाँ पे, कहीं आप इसको यूज ना समझ पाए, 4 आ जाएगा। एंड b हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, b हमारा b भी सही है, 8 है u का कॉफिशिएंट, बट जो कांस्टेंट है वो नहीं है, तो अगर कांस्टेंट होता ही नहीं है ना तो उसकी 0 हो जाती है वैल्यू, ठीक है। मतलब कोई सी भी टर्म अगर गायब हो, सपोज करके bx गायब होता सपोज करके, तो वहां पे हम यहाँ पे b की वैल्यू 0 ले लेते हैं, इसमें हमारा कांस्टेंट गायब है तो वहां पे c लेंगे। अब कहीं पे अगर a ही गायब होगा, मतलब ax ही गायब होगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं होगी जहाँ पे x² नहीं होगा, तो ये तो जरूरी है, लेकिन ये दोनों गायब हो सकते हैं, तो यहाँ पे अगर ये नहीं होगा, सपोज पूरा ही नहीं होगा, तो इसकी 0 वैल्यू ले लेंगे b की, और अगर c नहीं होगा तो यहाँ पे हमने c की वैल्यू 0 ले ली। बाकी सारा सिंपल है, जैसी जैसी वैल्यू वैसे में रखनी है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, तो अल्फा है हमारा -2 प्लस बीटा है हमारा 0 एंड -b है हमारा माइनस का माइनस, फॉर्मूले का माइनस है, और b है हमारा 8 अपॉन में a है हमारा 4। ओके, इसको इस टाइप से रख देते हैं, तो -2 का यहाँ पे -2 आ जाएगा, 4 का डिवाइड करेंगे 8 में तो 2 आएगा, एक माइनस भी है बाहर, तो ये वेरीफाई हो गया, सिंपल है। इसके बाद नेक्स्ट अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, c अपॉन a होता है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा है हमारा -2 मल्टीप्लाई बीटा है हमारा 0 इज इक्वल टू c, कांस्टेंट है 0 तो 0 का 0 आएगा यहाँ पे, और a की वैल्यू है 4 तो 4 का 4 आएगा। देखो 0 का मल्टीप्लाई किसी के साथ भी करेंगे तो वो सब 0 कर देता है, ना तो आपको पता ही होगा, तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, और 0 को डिवाइड करेंगे, मतलब 0 में किसी को डिवाइड करेंगे तब भी 0 हो जाता है, तो ये हमारा 0 आ रहा है, इसका मतलब हमने यहाँ पे प्रूव करा। देखो 0 आ सकता है, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई जरूरत ही नहीं, बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कॉमन कैसे लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो भी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट और कई बार पूछा जाता है, और इन दोनों क्वेश्चन को यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेके चलो और अच्छे से समझो इनको, बस कॉमन लेना चाहिए आपको, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली जरूरत नहीं, सीधे हमने यहाँ पे क्या करा, 0 करा, कॉमन लिया और बस इजीली सॉल्व हो गया, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो भी इंपॉर्टेंट है, एंड यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो मैं सबसे पहला फॉर्मूला यहाँ पे लिखूंगी, a² डार्क पेन से लिखती हूँ, कोई भी यहाँ पे, तो वो होता है हमारा a² माइनस b² का फॉर्मूला a माइनस b एंड मल्टीप्लाई a प्लस b। आई होप आपने ये पढ़ा होगा बहुत बार एंड आपको ये याद भी होगा, ठीक है। तो इसके बाद देखो
सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन है इसमें हमारा है t² माइनस 15। अब देखो ये फॉर्मूला यहाँ पे कैसे यूज करना है। सबसे पहले तो हम इसके ऊपर 0 लेंगे, इस फॉर्मूला में इसको हम इसमें कन्वर्ट करेंगे। अब देखो t का स्क्वायर है, बीच में माइनस भी है, बट 15 का स्क्वायर नहीं है। तो आपको एक चीज पता होगी, अगर सपोज किसी भी नंबर पे रूट लगा हुआ होता है, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो वो नंबर हमें वापस मिलता है। ठीक है, सेम कंडीशन है, अगर सपोज करके हम 15 का स्क्वायर करके मतलब रूट लगा के उसका स्क्वायर करते हैं तो कुल मिला के हमें 15 वापस मिल जाएगा। तो इतना कॉमन सेंस आपको यहाँ पे यूज करना है। तो t² का t² आएगा माइनस 15 पे लगाएंगे रूट, और रूट लगाने के बाद लगाएंगे इस पे स्क्वायर, क्योंकि कुल मिला के मिलने वाला तो वही है, हमें बस फॉर्मूला बनाना है अपना। ठीक है, तो यहाँ पे इतना कॉमन सेंस आपको ये यूज करना पड़ेगा। इसको हम यहाँ पे रफ कर लेते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो इतना करने के बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना, इक्वल में 0 लेना है। इक्वल में 0 ले लिया, a² माइनस b² का फॉर्मूला ओपन करना है, तो क्या हो जाएगा t माइनस रूट 15 और t प्लस रूट 15 इक्वल 0। बस निकल गया हमारे दो जीरो इजीली तरीके से। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, एक बार इसकी इक्वल 0 रखना है, एक बार इसकी इक्वल 0 रखना है। तो ये हो जाएगा हमारा t² माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0 एंड t प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0। एक बार t की वैल्यू देखो कितनी आती है, यहाँ पे 15 है, माइनस का इक्वल के हो जाएगा पॉजिटिव, तो 15 आ जाएगा पॉजिटिव। और इस वाले t की वैल्यू देखते हैं, 15 है पॉजिटिव, इक्वल पे उधर जाएगा तो हो जाएगा नेगेटिव, माइनस 15। तो दो जीरो हमारे निकल गए सिंपली तरीके से। अब देखो अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, तो नेक्स्ट क्या करना है, अल्फा इज इक्वल टू हमारा आ गया प्लस का रूट 15 एंड बीटा इज इक्वल टू हमारा आ गया माइनस का रूट 15। बस इतना कर दिया। अब ए बी सी की वैल्यू भी चेक करते हैं, यहाँ पे ए बी सी आ रहा है हमारा, तो a यानी कि x² का कॉफिशिएंट यानी कि t का कॉफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 1 है, तो a इज इक्वल टू आ गया 1। सेम b इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे आपको b दिख ही नहीं रहा है, मतलब b नहीं है यहाँ पे, ये तो 15 कांस्टेंट है, जिसके साथ कुछ ना x² हो ना x हो, तो वो कांस्टेंट होगा। तो 15 हमारा कांस्टेंट है, तो b यहाँ पे है ही नहीं। तो अभी मैंने बताया था आपको, जब नहीं होगा तो क्या लेंगे 0। c हमारा यहाँ पे कितना है, माइनस का 15 है, तो माइनस का 15। सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिलेशन लगाएंगे। रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा हमारा है प्लस रूट 15 पॉजिटिव, और प्लस बीटा हमारा है माइनस रूट 15, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं। और माइनस फॉर्मूले का है, और बी हमारा 0 है तो 0 का 0 आएगा, ए हमारा 1 है तो 1 का 1 आएगा। अब देखो सिंपली आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बीच में नेगेटिव आ जाएगा, सेम है तो मतलब चलो एक स्टेप दिखाई देती हूँ आपको, माइनस 15 माइनस रूट 15 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा भाई, पूरी माइनस है 1 का डिवाइड है, कुछ भी 0 के साथ, जहाँ पे 0 लग गया मल्टीप्लाई में या फिर 0 के साथ डिवाइड करना है तो वो पूरा 0 हो जाएगा। और यहाँ पे भी देखो प्लस का है माइनस का है, तो कैंसिल होकर ये भी 0 आ जाएगा, तो 0 के बराबर 0, इसका मतलब यहाँ पे ये वेरीफाई हो रहा है। नेक्स्ट आपको अल्फा मल्टीप्लाई बीटा करना है, तो फॉर्मूला यहाँ पे लिख देती हूँ मैं थोड़ा सा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू होता है c अपॉन ए। तो अल्फा है हमारा रूट 15 मल्टीप्लाई बीटा है हमारा माइनस रूट 15 इज इक्वल टू कांस्टेंट कितना था भाई हमारा 15 था, माइनस 15 है, ठीक है, और ए हमारा 1 है तो 1 का 1। अब देखो मैंने आपको बताया था, दो जो रूट वाले नंबर होते हैं अगर सेम अगर उनका मल्टीप्लाई हो रहा है तो रूट मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा ना, माइनस का माइनस 15 का, ढंग से लिखती हूँ मैं, माइनस का माइनस आएगा और रूट 15 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 2 टाइम है ना तो इसका स्क्वायर ही तो होगा इसका मतलब, और यहाँ पे माइनस का 15 ही आएगा तो माइनस का 15। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचा माइनस का 15 इज इक्वल टू माइनस का 15। तो ये हमारा वेरीफाई हो रहा है। इजीली तरीके से ऐसे सॉल्व करना था, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सवाल है, बहुत बार पूछा जाता है, आप इसको अच्छे से सॉल्व करके आना, अच्छे से समझना। सो सिंपल है, वैसे आपको ये कॉन्स्टेंट यहाँ पे मतलब सॉरी कॉमन सेंस यहाँ पे यूज करना है, यानी कि यही कॉन्स्टेंट आपको यहाँ पे यूज करना है कि हाँ सबसे पहले हमें यहाँ पे इसका फॉर्मूला कैसे कैसे निकालना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है। बाकी तो सारा क्वेश्चन सिंपल है, और इतनी बार मैंने आप कर लिया है। अगर आप पूरी वीडियो देख रहे हैं अभी तक, आप अगर वीडियो में मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन देख रहे हो तो मेरे को तो लग रहा है अभी तो आपको सीधे याद हो गए क्वेश्चन फॉर्मूले, है कि नहीं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो,
इसके बाद हम यहाँ पे लास्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। आज लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वो भी सिंपल है और ये तो आपको इजीली आ ही जाएगा सॉल्व करना। सबसे पहले नॉर्मल है, इसमें कुछ ट्रिक नहीं लगानी है। सॉल्व करेंगे सबसे पहले 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल 0। x² पूरी टर्म और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करके आ रहा है 12 एंड 4 3 जो 12 होता है, 4 में से 3 के तब भी 12 होता है। अभी मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसको सॉल्व कर रही हूँ। तो देखो यहाँ पे 3x² का 3x² आएगा, माइनस का है तो माइनस चलो 3 ले लेते हैं, प्लस का 3x पहले ले लेते हैं, माइनस का 4x बाद में ले लेते हैं, फिर माइनस का 4x तो 0। कुल मिला के इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे, प्लस 3x में से माइनस 4x गया तो हमारा यही आएगा ऊपर वाला, ठीक है। फिर कॉमन लेना है। कॉमन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3x इसमें भी है, इसमें भी है, 3x पूरा कॉमन आएगा। 3x का मल्टीप्लाई x के साथ करोगे तो 3x² आएगा, प्लस का सेम टू सेम कॉपी करना है, प्लस का प्लस, 3x की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो ये आएगा। सेम जो ब्रैकेट में उसको इधर कॉपी कर लो, x प्लस 1। अब देखो x के साथ किसका मल्टीप्लाई करें कि माइनस 4x हो जाएगा, सिंपल सी बात है, माइनस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल में 0 जरूर लेके चलना है। तो 2 बार है उसको ब्रैकेट में 1 बार लिखना है, और जो बच गया यानी कि 3x माइनस 4 उसको एक ब्रैकेट में लिख के इक्वल में 0 लिख लेना है। इसके बाद देखो एक बार x प्लस 1 के इक्वल 0 लेना है, एक बार 3x माइनस 4 के इक्वल 0 लेना है। इसके बाद x की वैल्यू यहाँ से हमारी आ जाएगी, प्लस का 1 है, इक्वल के अंदर माइनस का 1 हो जाएगा। एंड इसमें भी देखो 3x इजिकल टू माइनस का 4 इक्वल के अंदर प्लस का 4 हो जाएगा, और यहाँ पे से हमारी जो x की वैल्यू आ जाएगी वो मैं ऊपर लिखती हूँ, तो वो हो जाएगी हमारी, चलो नीचे कर देती हूँ, फिर ऊपर में लिख दूंगी 4/3। आपको दिख रही होगा नीचे, ठीक। तो एक वैल्यू हमारे यहाँ पे मतलब जो अल्फा हमारा निकल के आया है वो हम यहाँ पे -1 ले लेते हैं, एंड जो बीटा हमारा निकल के आया है वो हमारा है 4/3, ओके, 4/3। ABC की भी हम यहाँ पे निकालेंगे, ABC की वैल्यू। तो ABC की वैल्यू क्या है हमारी, a यानी कि x² का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट 3 है, a की वैल्यू 3 है। b इजिकल टू b अभी -1 है, ठीक है, माइनस भी आपको लेके चलना है, एंड c हमारा यहाँ पे माइनस का 4 है कांस्टेंट। फर्स्ट रिलेशन होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है हमारा माइनस का 1 एंड बीटा है हमारा प्लस 4/3 इजिकल टू -b, यानी कि b की वैल्यू है माइनस फॉर्मूले का है, b की वैल्यू -1/a की वैल्यू है 3, तो -1/3 आ जाएगा। देखो इसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब किसी के नीचे कुछ नहीं होता तो 1 लगाते हैं, और एलसीएम लेंगे तो माइनस का 3 प्लस का 4 अपॉन में 3 आ जाएगा। एक माइनस बाहर है, एक माइनस अंदर है, तो प्लस का 1/3 हो जाएगा। 4 में से 3 गया तो ये आता है हमारा 1/3, और में 1/3, तो ये वेरीफाई हो रहा है। अब देखो फ्रैक्शन आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अब यहाँ पे ऐसा तो है नहीं, 56 के स्टूडेंट हो आप और आपको फिर ये सिखाया है कि नहीं। इसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो रिलेशन होता है हमारा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इजिकल टू c/a होता है। तो अल्फा हमारा है यहाँ पे माइनस का कितना है हमारा 1, एंड बीटा है हमारा 4/3 इजिकल टू कांस्टेंट है हमारा माइनस का 4 और a है हमारा 3। नॉर्मली निकल के आ गया, 4 को मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, मतलब माइनस के तो माइनस का 4/3 इजिकल टू माइनस का 4/3। इजीली यहाँ पे ये वेरीफाई हो गया, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से और ट्रिकी सवाल या फिर पूरे मैथड से आपको इजीली सारा सिलेबस प्रोवाइड कर सकें।